नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। और मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा। आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। दोस्तों, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस वो पर्टिकुलर डिवाइसेस होते हैं जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, उसके और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस या मीडिएटर का काम करता है। यानी कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हम प्रोसेसिंग के लिए डेटा प्रोवाइड करते हैं या देते हैं कंप्यूटर को, और आउटपुट वो डिवाइसेस हैं जो प्रोसेस डेटा है, वो चाहे हार्ड कॉपी के फॉर्म में हो, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में हो, चाहे वो डिस्प्ले के फॉर्म में है, वो जो पर्टिकुलर प्रोवाइड करता है वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। दूसरा जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं फ्रेंड्स, वो बेसिकली हम जो भी टाइप करते हैं वो एक न्यूमेरिकल या ये हाई लेवल लैंग्वेज या एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में टाइप करते हैं। जैसे मैंने अगर APPLE एप्पल भी लिखा तो एप्पल हमारे पास कीबोर्ड में डायरेक्ट APPLE एप्पल कीबोर्ड में कीज़ हमारे पास अवेलेबल है। बट आपको पता, मैं पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कंप्यूटर है वो केवल मशीनी भाषा यानी 0 और 1 यानी बाइनरी जो लैंग्वेज है उसी को समझता है। तो इनपुट डिवाइसेस का जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट काम बनता है, जो इम्पोर्टेंट ड्यूटी है, वो है कि हमारे उस हाई लेवल लैंग्वेज को 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके देना कंप्यूटर को। क्योंकि कंप्यूटर जब 0 और 1 के फॉर्म में ही काम कर रहा है तो वो आउटपुट भी 0 और 1 के फॉर्म में काम देगा हमें। और अगर हम 0 और 1 की फॉर्म में हमें आउटपुट मिलेगा तो एक ह्यूमन बीइंग जो नॉर्मल आदमी होता है वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। तो आउटपुट डिवाइसेस का काम है कि उस 0 और 1 वाले जो फॉर्मेट है, हमारा जो आउटपुट है, उसे एक ह्यूमन या इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना या उसे आउटपुट में नॉर्मल आउटपुट में यानी अल्फा न्यूमेरिक आउटपुट में कन्वर्ट करना, ये काम किसका होता है? आउटपुट डिवाइसेस का होता है। दोस्तों, कुछ इनपुट डिवाइसेस की यहाँ पे लिस्ट है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, ऑप्टिकल कार्ड रीडर है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन है, ऑप्टिकल बार कोड रीडर है, वॉइस रिकग्निशन डिवाइसेस हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर है। ये हमारे पास बेसिकली वो पर्टिकुलर लिस्ट है जो इनपुट डिवाइसेस की नॉर्मली मानी जाती है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से बताएं कौन सा इनपुट डिवाइसेस नहीं है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, या हो सकता है कि इनमें से बताओ कि कौन सा इनपुट डिवाइस। अगर आपको इनपुट डिवाइसेस की थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा है तो आप इजीली उस पर्टिकुलर जो ऑप्शन है उससे आराम से क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड है। कीबोर्ड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो है कि नंबर ऑफ कीज़ कितनी होती हैं। तो आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग में उसमें 84 कीज़ होती थी, जो नॉर्मल कीबोर्ड आता था पहले, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साथ साथ में जो है वो कीबोर्ड में जो कीज़ की संख्या है वो बढ़ती गई, और 101, 102 और लेटेस्ट जो है इस समय पे 102 की से लेके 124 की तक अवेलेबल है मार्केट में। जो कीबोर्ड हैं हमारे पास, उनके जो कीबोर्ड की जो संख्या है, ये की है हमारे पास, जैसे ये न्यूमेरिक की है, ये स्पेशल कीज़ हैं, ये फंक्शन कीज़ है, ये एंटर बटन है, ये शिफ्ट बटन हो गया, यहाँ पे स्पेस बार है, स्पेस के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा दोस्तों, जो कीबोर्ड है हमारा, वो कीबोर्ड हमारे टाइप अगर हम देखें तो वो PS2 होते थे पहले। जो कनेक्टर होते हैं हमारे पास, जो कंप्यूटर में लगाने के लिए जो कनेक्टर होते हैं, पहले PS2 होते थे, फिर वो USB आए, फिर वो वायरलेस या जो भी हमारे कॉर्डलेस जिन्हें हम कह सकते हैं, वो हमारे कीबोर्ड यहाँ पे मार्केट में आए। दूसरा है माउस। दोस्तों, ये भी एक इनपुट डिवाइस है और ये इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ये भी केवल इनपुट का ही काम करता है। जो पर्टिकुलर सिग्नल है वो CPU को भेजना, कि आपने क्लिक किया तो क्लिक का क्या मतलब है। आपने अगर मूवमेंट, जैसे आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे ये माउस मूव कर रहा हूँ तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया या इस जगह पे हूँ तो ये सिग्नल CPU को भेजना और बताना कि जो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर एरो है वो कहाँ होना चाहिए, स्क्रीन के किस कॉर्नर पे होना चाहिए, इस कॉर्नर पे होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सिग्नल प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? माउस करता है। और माउस भी आपका क्या, जो माउस की जो टाइप है वो है मैकेनिकल होता था पहले, जो मैंने आपको बताया, जिसके नीचे गोली होती थी, एक बॉल होती थी। फिर ऑप्टिकल आए, जो बॉल है वो आपका वहाँ से हट गया और एक ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पे वो बेस्ड हो गया। फिर इंफ्रारेड आए,
और कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसी या कॉर्डलेस भी आपके पास अभी एट ए टाइम क्या है माउस चल रहे हैं मार्केट में। दोस्तों नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है और जॉयस्टिक का जो मेन काम है वो आपको पता होना चाहिए। जॉयस्टिक का मोस्टली जो यूज़ होता है वो कैड जैसी डिज़ाइनिंग में होता है, जैसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जहाँ पे हमारे पास बड़े बड़े मैप और ये सारी चीज़ें बनती हैं, जहाँ पे बहुत अच्छी कंपनीज़ के जो खाके यानी जो स्ट्रक्चर तैयार होते हैं वो कैड में ही बनते हैं हमारे पास। या हम गेम खेलने के लिए जो पीसी गेम्स होते हैं उसमें जो पर्टिकुलर गेम खेलने के लिए जिन इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं वो हमारा जॉयस्टिक है। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रैक बॉल। ये भी एक इनपुट डिवाइस है और यहाँ पे जो पर्टिकुलर ये डिवाइस है ये एज ए माउस ही काम होता है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर यूज़ होता है वो ज़्यादातर नोटबुक और या लैपटॉप में इस तरीके की डिवाइसेस का यूज़ करते हैं हम ट्रैक बॉल का। लाइट पेन का यूज़ हम किसी भी पर्टिकुलर स्क्रीन पे अगर कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है हमें या कुछ ऐसा लिखना हो और वो जो ड्रॉ किया है वो एज अ इनपुट अगर सीपीयू तक पहुंच जाए, प्रोसेसिंग डिवाइस तक पहुंच जाए, तो वो हमारा वो जो काम करने वो पर्टिकुलर जो टाइप ऑफ इनपुट देने का काम करता है वो कौन करता है, हमारा लाइट पेन करता है। इसमें एक स्पेशल टाइप की एक लाइट लगी होती है जो कि वो पर्टिकुलर इनपुट देने का काम करती है। नेक्स्ट है दोस्तों स्कैनर। जैसे फोटोकॉपी होती है सेम ऐसे स्कैनर होता है। स्कैनर के थ्रू आप जो भी प्रिंटेड कॉपी, जो भी हार्ड कॉपी आपने प्रिंट आउट निकाली, उसे कंप्यूटर में अगर दोबारा वहाँ या किसी भी पर्टिकुलर जगह पे या कंप्यूटर में स्टोर करके रखना है तो आप इसका यूज़ करेंगे, स्कैनर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। इसका काम है जहाँ पे बैंक्स जो होते हैं, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड या भीड़ होती है, तो वहाँ पे चेक की प्रोसेसिंग के लिए इस पर्टिकुलर डिवाइस का यूज़ करते हैं। चेक की प्रोसेसिंग करने का मतलब ये है कि बैंक के चेक में जो होता है हमेशा बैंक का एक कोड होता है और एक चेक नंबर होता है जो कि एक स्पेशल इंक से लिखा जाता है, और उस स्पेशल लिंक को पढ़ने के लिए हमारे पास कौन से डिवाइस का यूज़ किया जाता है, MICR यानी मैग्नेटिक इंक होती है, उसे रीड करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज़ किया जाता है, MICR का। नेक्स्ट है दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR। इसमें अगर आपने कोई प्रिंट आउट निकाला, हार्ड कॉपी है, और उस पर्टिकुलर प्रिंट आउट को आप एडिटेबल फॉर्म में यानी दोबारा स्कैन करके कंप्यूटर में डाल के, और आप चाहते हैं कि उसमें कुछ एडिट कर सकें, जो कुछ लिख सकें, तो उसके लिए अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर डिवाइस है तो उसका नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यानी कि जनरल सी बात बता दूं मैं कि अगर आपने कोई बुक है आपके पास और उस बुक को आपने स्कैन किया है, तो नॉर्मली क्या होता है वो एज ए PDF या एज अ इमेज स्कैन होता है, लेकिन आप उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप OCR के थ्रू से स्कैन कर रहे हैं तो उसमें आप इजीली क्या कर सकते हैं, स्कैन एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ऑप्टिकल का मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर का काम होता है स्पेशल जो पर्टिकुलर वो होते हैं चिन्ह होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, उसे स्कैन करना। यानी जो आप OMR शीट आप कम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपने भरी होंगी, वहाँ पे जो ये गोले होते हैं, काले गोले, इनको आइडेंटिफाई करने का जो काम करता है वो OMR करता है। इसमें बेसिकली कैसे करता है इसका ज़्यादा डिटेल तो मैं दूंगा नहीं, पर थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे आपने गोला लगा रखा हो या काला गोला यूज़ कर रखा हो पेंसिल से पेन से, तो अगर उस पर्टिकुलर जो प्लेस है वहाँ से अगर हमारी जो लाइट है वो आर पार नहीं जाएगी तो वो उसे एज अ प्लस में लेता है, और अगर जिसके आर पार लाइट जा रही है उसे एज अ माइनस में लेता है। इससे हमेशा इसीलिए कहते हैं कि गोला हमेशा क्या करना चाहिए, प्रॉपर करना चाहिए। ऑप्टिकल बार कोड रीडर आपको देखा होगा आपने, कहीं मॉल में गए होंगे आप कहीं पे भी, तो जो पर्टिकुलर एक स्पेशल बार कोड होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इसको रीड करने के लिए, ये कंपनीज के बार कोड होते हैं जैसे बुक्स में भी होता है, तो इनको रीड करने के लिए जिस पर्टिकुलर डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल बार कोड रीडर कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में भी आपके पास मॉनिटर है, प्रिंटर है, हेडफोन है, कंप्यूटर स्पीकर है और प्रोजेक्टर है। ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसको भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाए कि आउटपुट डिवाइसेस और भी हैं, लेकिन फिलहाल मैंने जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो हमारे पास मॉनिटर है, प्रिंटर है, हेडफोन्स हैं, कंप्यूटर स्पीकर्स हैं और प्रोजेक्टर्स हैं। दोस्तों अगर मॉनिटर की बात करेंगे हम, तो मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। वीडियो कई बार फुल फॉर्म आ चुकी है कि वीडियो की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखनी है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये इसका जो मेन काम होता है वो होता है आउटपुट दिखाना। यानी आपने जो भी मैंने अभी आपको बताया था, इनपुट फिर प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद जो भी आपके पास प्रोसेस्ड डेटा है, यानी
जो आपके पास डेटा कैलकुलेट हो चुका है, उस डेटा को अगर आपको दिखाना है तो वो कहाँ दिखाया जाएगा, मॉनिटर पे दिखाया जाएगा। एक वो मैं जनरेशन में पढ़ा चुका हूँ कि सबसे पहले हम कैथोड रे ट्यूब का यूज़ करते थे, सबसे पहले जो यूज़ होता था। अब उसके बाद दोस्तों फ्लैट पैनल डिस्प्ले आने लगे हैं, जिसमें इमिसिव डिस्प्लेज आते हैं, जैसे एलईडी है। तो आपको इसमें से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार पूछा जा चुका है, या कितने टाइप की आपके पास अभी एट ए टाइम मॉनिटर अवेलेबल है, जैसे सीआरटी है, एलईडी है, एलसीडी है, ये सारे आपको ध्यान रखना है। और इमिसिव डिस्प्ले यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो एलईडी करता है। और नॉन इम्प्रेसिव डिस्प्ले का मतलब हो गया कि सनलाइट और लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्सेज इनटू ग्राफिक्स पैटर्न। ग्राफिक्स पैटर्न में अगर डिस्प्ले करने का काम करता है वो कौन करता है, नॉन इम्प्रेसिव डिस्प्लेस करते हैं। आपको मेन जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसमें एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड्स, और एलसीडी की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले डिवाइसेस। इसमें कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि इन दोनों की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रिंटर। प्रिंटर में भी ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर जो वो पर्टिकुलर प्रिंटर इम्पैक्ट को फिर हम दोबारा कैटेगराइज करते हैं, जैसे कैरेक्टर और लाइन। कैरेक्टर को हम डॉट मैट्रिक्स, डेसीविल, लाइन को चेन और ड्रम। ऐसी ही नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हमारे पास इंकजेट प्रिंटर्स हैं, लेजर प्रिंटर्स हैं और थर्मल प्रिंटर हैं। दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर वो पर्टिकुलर प्रिंटर होता है, आपको अगर इसकी बेसिक प्रिंसिपल पता होगा तो आगे आपको प्रिंटर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इम्पैक्ट वो होता है जिसमें हम कागज पे जो पर्टिकुलर प्रिंट होता है कैरेक्टर, वो एक हैमर के थ्रू इम्पैक्ट यानी कि एक हथौड़ा मार के हम क्या करते हैं, जब किसी भी कागज पे कोई पर्टिकुलर प्रिंटिंग करते हैं। जैसे आपके पास टाइपराइटर है, तो टाइपराइटर में आपने देखा होगा कि जो कागज और उसके बीच में, हथौड़े के बीच में, जो कैरेक्टर के बीच में हमेशा क्या होता है, एक रिबन होता है, और उस हथौड़े से उस कैरेक्टर पे मारा जाता है जिससे कि वो कागज पे क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर को कहा जाता है जो अपनी छाप छोड़ देते हैं, अर्थात इन प्रिंटर में आवाज़ भी होती है और अपने इसमें जो अक्षर होते हैं वो ठोस होते हैं, जैसे कि टाइपराइटर हो गया। एन इम्पैक्ट, अगर हम डेफिनेशन देखें, एन इम्पैक्ट प्रिंटर मेक्स कॉन्टैक्ट विद पेपर, इट यूजुअली फॉर्म्स द प्रिंट इमेज बाय प्रेसिंग एंड इंक्ड रिबन अगेंस्ट द पेपर यूजिंग हैमर और पिन। यानी कि इसमें जो भी प्रिंटिंग होगी वो हैमर या पिन के थ्रू ही कागज़ पे होगी, और बीच में जो मीडिएटर होगा वो क्या होगा, रिबन होगा, जैसे ये मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा है हमारे एग्जांपल कुछ है, जैसे कैरेक्टर प्रिंटर है हमारे पास, जहाँ पे एक ही कैरेक्टर एक ही बार में क्या होता है, प्रिंट होता है, वो हमारा कैरेक्टर प्रिंटर कहलाते हैं। जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है या डेसीविल प्रिंटर है। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये पिन्स हैं। इसमें मोस्टली जो पिन्स होती हैं वो मैं आपको बता दूँ, इसमें 9 पिन, जो पिन की संख्या होती है वो लगभग 24 पिन तक होती है। 9 पिन से लेकर 24 पिन तक होती है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये एक बार में एक ही पर्टिकुलर लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन को एक बार में प्रिंट करता है, फिर अगला होगा तो अगला, ये पिन के थ्रू क्या होता है, प्रिंट होता है। इसे हम क्या कहते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं। दूसरा है दोस्तों डेसीविल। डेसीविल प्रिंटर का ये एक गोलाकार प्लेट होती है जिसमें कि एक मोटर लगी होती है। तो इसमें कैरेक्टर की संख्या, अल्फा न्यूमेरिक की संख्या पूरी होती है, जितने भी कैरेक्टर होते हैं हमारे पास, और वो पर्टिकुलर कंप्यूटर जहाँ पे सटीक जो जिस जगह पे हमारा जो कैरेक्टर है उस समय पहुँचेगा, उसी समय पीछे से एक हथौड़ा लगता है जिससे कि वो पर्टिकुलर प्रिंटर जो कैरेक्टर है वहाँ पे प्रिंट हो जाए। द प्रिंटर यूजेज अ मेटल और प्लास्टिक डिस्क कंटेनिंग ईच ऑफ द लेटर्स, numbers and other character. It supports when printing, the printer rotates the disk to each character and then using hammer strike each character into an ink ribbon to create a character on a paper. सीधा सीधा मतलब है कि जहाँ पे घूमता रहता है, जहाँ पे जिस कैरेक्टर को प्रिंट करना वो कैरेक्टर उस हैमर के सामने आएगा और वो यहाँ पे आएगा, और वो जैसे ही यहाँ पे आएगा वैसे ये हैमर प्रिंट करके उस पर स्ट्राइक करके, उस पर टिक करके या उस पर हैमर से मार के वो कैरेक्टर क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा। किस पे, कागज़ पे। दूसरा है दोस्तों लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर वो बेसिकली वो पर्टिकुलर प्रिंटर होते हैं जो एक बार में एक लाइन को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, वो हमारे लाइन प्रिंटर कहलाते हैं। जैसे चेन प्रिंटर हो गया। चेन प्रिंटर के भी बता दूँ मैं, यहाँ पे ये जैसे है, ये पूरी लाइन है, ये आपका कागज़ है, ये वो पेपर है, ये रिबन है, और ये पर्टिकुलर हमारे पास क्या है, ये हैमर है यहाँ पे, और यहाँ से जैसे ही ये पर्टिकुलर चेन ऐसे घूमेगी ऐसे करके, तो जिस कैरेक्टर को जो कैरेक्टर आपके पास होंगे अवेलेबल, वो कैरेक्टर एक बार में क्या होंगे, इन पर्टिकुलर हैमर्स के थ्रू क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा ये, और
सीधे एक लाइन एक बार में प्रिंट हो जाएगी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लाइन प्रिंटर कहते हैं। दूसरा ड्रम प्रिंटर दोस्तों, ड्रम प्रिंटर में भी एक पर्टिकुलर कॉलम में सारे कैरेक्टर बने होते हैं। जहाँ जहाँ पे जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट होना वो इस पर्टिकुलर हैमर के सामने आएगा, और एक एक कॉलम में वो हैमर आपका क्या करेगा, जाता रहेगा। और जैसे यहाँ पे ई है, अगले में डी है, जैसे आपने एप्पल लिखा तो पहले में ए आ जाएगा इस जगह पे, अगले वाले में फिर घूमेगा वो, फिर पी आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा। ऐसे करके नंबर ऑफ जो पर्टिकुलर कॉलम है वो यहाँ पर रोटेट होते रहेंगे, और ये प्रिंट हैमर जो है इसे स्ट्राइक करता रहेगा, और इससे कि आपकी ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट डज नॉट हिट ऑन ए इम्पैक्ट और रिबन टू प्रिंट, यानी इसमें रिबन का कोई काम नहीं होता है, यहाँ पे कोई हैमर नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली हमारे पास जो पेपर है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। ये हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। जैसे आपका इंकजेट प्रिंटर है, इसमें हमारे पास कार्टेज लगी होती है, छोटे छोटे नोजल होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक जो है प्रक्रिया पे बेस्ड होता है। जैसे आपके पास जो ये इंकजेट प्रिंटर है, यहाँ पे जैसे ही आपको जो कैरेक्टर आपको प्रिंट करना है वो कैरेक्टर जैसे ही तैयार हो जाएगा, नोजल से वो पर्टिकुलर इंक जो है वहाँ पे प्रोड्यूस होगी, और आपका जो कैरेक्टर वो प्रिंट हो जाएगा। यानी यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या है, हमारे पास कोई भी डायरेक्ट उससे अट्रैक्शन नहीं है, या जो डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है किससे, पेपर से। नेक्स्ट है हमारा लेज़र जेट। लेज़र जेट की अगर हम बात करेंगे तो लेज़र जेट हमारा प्रिंटर ऐसा होता है। लेज़र जेट में मतलब लेज़र के बेस हमारे पास क्या होता है, ओवरऑल प्रोसेसिंग होती है। यहाँ पे ये जैसे मैं लेज़र जेट की बात करूँगा तो ये हमारा पेपर ट्रे होता है, यहाँ से पेपर आपका ओपन उठेगा। ये हमारा टोनर, इसमें बता दूँ इसमें कार्ट्रिज होती है, इसमें इंकजेट में कार्ट्रिज का यूज़ होते हैं, और इसमें हम टोनर का यूज़ करते हैं, जहाँ पे कि पाउडर के फॉर्म में हम इंक का यूज़ करते हैं। ये है वो पर्टिकुलर टोनर होपर हो गया। और ये वो हीटर है, ये ड्रम है जो फोटो को प्रिंट करेगा। यहाँ से पर्टिकुलर रेज जो है, जो लेज़र लाइट है, वो यहाँ पे एक मिरर लगा होता है, उस पर टकरा के और सीधा ड्रम पे अपनी इमेज बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के कारण जो है ड्रम यहाँ से उन जगह के लिए उसी जगह पे चार्ज के थ्रू जो है टोनर पाउडर को रिसीव करता है, और इस पे जाके प्रिंट करता है, जिससे कि पेपर पे आपका जो भी इमेज है या कैरेक्टर है वो प्रिंट होके, और उसके बाद फाइनली यहाँ से एग्जिट होके वो बाहर चला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर आपको यहाँ पे कई जगह, कई मॉल में आपको मिल जाएगा। थर्मल प्रिंटर बेसिकली एक स्पेशल कागज़ की बात करते हैं, जहाँ जिसमें कि इंक लगी होती है, और जब वो कागज़ गर्म होता है, हीट होता है, तो वो कोटेड जो थर्मोक्रोमिक एक पर्टिकुलर पेपर होता है, वो पेपर जैसे गर्म होता है तो उसमें जो इंक है, जो भी प्रिंटिंग है, वो इजीली यहाँ पे क्या होने लग जाती है, प्रिंट होने लग जाता है, यानी थर्मल प्रिंट हेड से प्रिंट होने लग जाता है। और बता दूं मैं आपको कि ये जैसे एटीएम आपने पॉस मशीन देखी होगी, जो ज़्यादातर वहाँ पे देखा होगा आपने, आप एटीएम से कोई वो कर रहे हैं, एटीएम से जो कागज़ आता है आपके पास, वो भी आपका थर्मल प्रिंटर होता है। या आप किसी जगह मॉल से आप कोई बिल लेके आ रहे हैं जहाँ पे आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, तो वो जो पर्टिकुलर प्रिंटर होता है वो हमारा कौन सा कहलाता है, थर्मल प्रिंटर कहलाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।